Hello everyone, today I am going to teach you फर्स्ट सेमिस्टर क्या है। फर्स्ट सेमिस्टर जो असाइनमेंट है वो दे रही हूँ और का सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश एफएल का असाइनमेंट देती हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिया था। उसके आगे अब मैं आगे करती हूँ। यहाँ पर है 2D एक्सप्लेन करने का है। यहाँ एक्सप्लेन द लाइन्स या सेंटेंसेस जो भी दिया है उसे समझाना है। ओके यहाँ पर है यूनिट 2 बताया है। यूनिट 2 जो है द येलो बटरफ्लाई, उसका एग्जाम्पल यहाँ बताया है। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, इट मीन्स इसको क्या है समझाना है कि भाई द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ, इसको क्या है अरेंज करने का है सेंटेंस को। तो क्या है द बटरफ्लाई, यहाँ बताया है इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ लिखेंगे द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ। ये क्या है अरेंज करने का है, इसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ। ओके अब क्या है एक्सप्लेन द लाइन्स सेंटेंसेस जो मैंने एग्जांपल बताया उसको ही फॉलो करना है। इसमें नंबर 1 है इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, या इसको रीअरेंज करना है। इन द पॉन्ड ये क्या है समझ में नहीं आता, इसको एक्सप्लेन करके सीधा करने का है, यानी जो सेंटेंस है कि जो लेटर है वर्ड्स हैं आगे पीछे है। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, इट मीन्स यानी क्या है अ वाइट लोटस वॉज इन द पॉन्ड। क्या बोलेंगे अ वाइट लोटस वॉज इन द पॉन्ड, ऐसा बनेगा ये अ वाइट लोटस वॉज इन द पॉन्ड। नंबर 2 है इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, इट मीन्स इसका क्या मतलब है, यानी क्या है इसको भी अरेंज करेंगे तो लिखेंगे अ बिग स्पाइडर। अ बिग स्पाइडर वॉज, कहाँ है वॉज, यहाँ लिखा है वॉज इन द मिडल of the web. A big spider was in the middle of the web. क्या है in the middle of the web, समझ पड़ी। अब भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a big spider was in the middle of the web. ओके अब नंबर 3 नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, इट मीन्स क्या होगा, क्या लिखेंगे अ पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन। क्या बनेगा अ पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन, अ पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन। मैंने यही लिखा है ऐसा ही, a pond was near the garden. Number 4 closer and closer crawled the black spider, it means यहाँ से लिखेंगे the black spider crawled closer and closer। क्या करेंगे the big spider crawled closer and closer। Number 5 up the climbed, आपने क्या मिलेंगे, it means क्या है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है ये ही है तो मैंने धी लगा दिया है, यहाँ ओनली आएगा। क्या आएगा यहाँ पर ही, क्या आएगा यहाँ पर आएगा ही। नंबर 5 अप ही, ध नहीं है, ध में भूल से लगाया मैं, लिखा है मैंने अप ही क्लाइम्ड, इट मीन्स क्या होगा ही क्लाइम्ड अप, ही क्लाइम्ड अप। क्या बनेगा ही क्लाइम्ड अप। 6 नंबर है बैक इट फ्लू, इट मीन्स क्या होगा इट फ्लू बैक। क्या बनेगा इट फ्लू बैक। ये यूनिट 4 है यहाँ पर
3 एक्सरसाइज नंबर 3 और ए है इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन लिखने हैं पेपर में। मैं फॉर्मेट भी बताऊंगी आपको, फॉर्मेट के हिसाब से ये असाइनमेंट शूट किया गया है। तो यह है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है व्हाई डिड मिस्टर रैबिट डिसाइड टू प्ले अ प्रैंक। व्हाई डिड मिस्टर रैबिट डिसाइड टू प्ले अ प्रैंक। आंसर लिखेंगे मिस्टर रैबिट डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक बिकॉज ही वांटेड टू हैव सम फन। मिस्टर रैबिट डिसाइडेड टू प्ले a prank because he wanted to have some fun. Number 2, did Mr. Rabbit really have a cow? Did Mr. Rabbit really have a cow? क्या उसके पास मिस्टर रैबिट के पास हकीकत में काऊ थी? आंसर लिखेंगे नो। मिस्टर रैबिट डिड नॉट have a cow. No, Mr. Rabbit did not have a cow. Number 3, where did Mr. Rabbit hide the drum? कहाँ छुपाया था उन्होंने, कहाँ ड्रम को छुपाया था? आंसर मिस्टर रैबिट hid the drum in the bushes. Mr. Rabbit hid the drum in the bushes. Number 4, what did Mr. Rabbit get? What did Mr. Rabbit क्या लेकर आए थे, क्या मिला उसको? Mr. Rabbit got, get did है इसलिए past tense get got. Mr. Rabbit got a very long and strong rope एंड अ बिग ड्रम। क्या लेकर आया था वो साथ में? मिस्टर रैबिट गोट अ वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप एंड अ बिग ड्रम। नंबर 5, व्हाई वॉज मिस्टर वेल प्लीज्ड? मिस्टर वेल क्यों खुश हो गया? मिस्टर वेल वॉज प्लीज्ड बिकॉज Mr. Rabbit said that no animal was as strong as he was. आपके जैसा कोई भी एनिमल मजबूत नहीं है, ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया। कौन? मिस्टर वेल। नंबर 6, when should Mr. Well pull the rope? When should Mr. Well pull the rope? Answer, Mr. Well should pull the rope when he hears the sound of the drum. कब खींचने को बोला मिस्टर वेल को? जब ड्रम बजने लगे तब क्या है, तुम उसको जोर से खींचना। किसको बोला? मिस्टर रैबिट ने मिस्टर वेल को। Now Mr. Well should pull the rope when he hears the sound of the drum. Number 7, what did Mr. Well boast? Mr. Well boasted that, उसको क्या घमंड था? Mr. Well boasted that he was strong enough to pull out, एक नहीं ऐसे वो 20 का वो क्या है वो निकाल सकता है। कहाँ से? डीपेस्ट ओशन में से। ऐसा उसको क्या था? मिस्टर वेल को घमंड था, उसको प्राउड था, उसको बॉस्टेड था, वो अपने आप तारीफ खुद करता था कि मिस्टर वेल बॉस्टेड दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल आउट, ऐसी वो 20 काउज फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन। एक काउ तो क्या वैसी 20 का वो निकाल सकता था। कहाँ से? एकदम डीपेस्ट ओशन में से, महासागर, एकदम जो गहरा महासागर होता है उसमें से ऐसी वो 20 काउज निकाल सकता है। ऐसा वो उसको ऐसा प्राउड था मिस्टर वेल को, वो खुद अपनी तारीफ खुद करता था कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर हूँ इन द सी। Number 8, what happened when Mr. Well
pull harder. What happened when Mr. Whale pulled harder? Answer, when Mr. Whale pulled harder, Mr. Elephant come slipping and sliding towards the beach. When Mr. Whale pulled harder, Mr. Elephant came slipping and sliding towards the beach. Number 9. What happened to Mr. Whale in the end? आखिर में क्या हुआ मिस्टर वेल को? In the end, Mr. Whale turned a somersault and fell deep into the water. In the end, Mr. Whale turned a somersault and fell deep into the water. रस्सी टूट जाने से कहाँ गिरा? जाकर नीचे डीप में जाकर गिर गया. What happened? Number 10. Question number 10 है What happened to Mr. Elephant in the end? अभी जो whale के साथ हुआ, अभी एलिफेंट के साथ क्या हुआ एंड में? In the end, Mr. Elephant fell over backwards and landed on a hill. कहाँ जाकर गिरा? पहाड़ियों पर जाके गिरा. In the end, Mr. Elephant fell over backwards and landed on a hill. अभी यहाँ है यूनिट नंबर 6 है द ट्रैफिक लाइट्स है. उसके क्वेश्चन आंसर्स भी ऐसे ही हैं. तो यहाँ पर लिखना है हमें. नंबर 1 है व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर से व्हेन ही सॉ दैट ऑरेंज वाज नॉट वर्किंग? व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर जो था उसने क्या कहा है जब वो ऑरेंज लाइट नहीं काम कर लगी तो उन्होंने क्या कहा? व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर से व्हेन he saw that orange was not working? Answer, when the police officer saw that orange was not working, he said that he could not control the traffic without orange. वो ऑरेंज के बगैर क्या है? ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते. तो क्या है? when the police officer saw that orange was not working, he said that he could not control the traffic without orange. Number 2, what do you think red and green felt when they heard the police officer's words? Answer, when red and green, जब रेड एंड ग्रीन ने सुना क्या बोल रहे हैं? द पुलिस ऑफिसर्स वर्ड्स, यानी वो उसके बगैर क्या है? ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकता. जब उन्होंने दोनों ने ये सुना पुलिस ऑफिसर के जो ये वर्ड्स सुने उसने उन लोगों ने रेड एंड ग्रीन ने, तो क्या हुआ? when red and green heard the police officers words, they realized, उनको क्या है? एहसास हुआ that everyone, हर एक क्या है? was important, हर एक जरूरी है. उसकी जगह पर सभी चीजें अपनी जगह पर बहुत जरूरी है. they felt sorry, उन्होंने सॉरी कहा, उसे अपनी भूल गलती को रियलाइज किया कि भाई सॉरी फॉर बीइंग रूड टू ऑरेंज, जो ऑरेंज के साथ उन्हें बिहेव किया, बर्ताव किया, वो गलत था, रूड था. एंड रियलाइज दैट, और उनको एहसास हो गया कि विथाउट ऑरेंज, ऑरेंज के बगैर दे वेर नॉट अ टीम. एक टीम कब बनती है? जब सब मिलजुल कर रहेंगे तब एक टीम बनती है. ये दोनों ने क्या है? रेड और ग्रीन ने रियलाइज किया कि विदाउट ऑरेंज दे वेर नॉट अ टीम. इनके जो ऑरेंज के बगैर हम एक टीम नहीं बन सकते. तो उनको अपनी भूल गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल को एक्सेप्ट किया. तो व्हेन रेड एंड ग्रीन हर्ड
The police officers' words, they realized that everyone was important. They felt sorry for being rude to Orange and realized that without Orange they were not a team. Number 3. Why were the lights glad to be switched off at night? क्या हुआ? Why were, क्यों वो लोग बहुत खुश हो गए जब लाइट ऑफ हो गई हैं? एट नाइट, जब स्विच ऑफ हो गई रात को, तो वो लोग कैसे वो क्यों खुश हो गई? तीनों लाइट कैसे क्यों खुश हो गई जब स्विच ऑफ हो गई लाइट रात को? तो द लाइट्स, आंसर लिखेंगे, द लाइट्स वेर ग्लैड टू बी स्विच्ड ऑफ एट नाइट because they had worked hard all day and they were very tired. The lights were glad to be switched off at night because they had worked hard all day and they were very tired. Number 4. How did red, orange and green have great fun together? Answer. Red, green and orange had fun stopping the vehicles, letting the people cross and then allowing the vehicles to go. Number 5. Why did Orange feel hurt and miserable? Why did Orange feel hurt and miserable? Answer. Orange felt hurt and miserable because red and green said that they did not need him and that he was useless. Orange felt hurt and miserable because red and green said that they did not need him and that he was useless. Number 6. What happened to a scooterist? जो स्कूटरिस्ट थे उनका क्या हाल हुआ, क्या हुआ? A scooterist skidded, क्या है? Skidded and fell down. क्या है वो लोग, क्या है? आज जो स्कूटरिस्ट थे वो क्या है? Skidded and fell down. Number 7. What did Orange realize when he heard the police officer's words? Answer. When Orange heard the police officer's words, he realized he was also useful. Number 8. What did red and green realize? What did red and green realize? Answer. Red and green realized that everyone was important in his oblique her own way. They also realized that without Orange they were not a team. Red and green realized that everyone was important in his her own way. They also realized that without Orange they were not a team. Question number है 3B. Match the words in A with the pictures in B. क्या है? 3 words करना है अपने को. Match the words in A with the pictures in B. अब A में है 1 नंबर है डाइव. डाइव लगाते हैं जैसे स्विमिंग पूल में जाके डाइव लगाते हैं, ये लिखा है डाइव, जैसे अंदर जाते हैं. देखो ये डाइव लगाता है तो ये लिखेंगे डाइव. 1 को D से मैच करेंगे. नंबर है फ्लोट. फ्लोट यानी तैरना. ये डक तैरती है
तो फ्लॉट। नंबर 3 है बोट। बोट कहाँ है? ये रही बोट। इसको मैच करना है, नहीं करना नंबर भी डाल सकते हैं। रॉबिन बर्ड, ये रहा रॉबिन बर्ड। 4 को सी से मैच करेंगे, रॉबिन बर्ड। नंबर 5 है स्प्लैश। जब अपने छपछपिया करते हैं पानी में तो ये है स्प्लैश। नंबर 6 बटरफ्लाई स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? बटरफ्लाई स्टॉक है। जब बटरफ्लाई उड़ता है ऐसा स्टॉक है तो बटरफ्लाई स्टॉक। नंबर 7 है क्या है? ब्रेस्ट स्टॉक। जो छाती के बल से जो तैरते हैं वो बोलते हैं क्या है? ब्रेस्ट स्टॉक। नंबर 8 है साइड स्टॉक है। ये साइड से जो स्विमिंग करते हैं वो कहलाता है साइड स्ट्रोक। एंड नंबर 9 है फैंसी डाइविंग। ये क्या है? देखो ये फैंसी डाइविंग कैसी सुपर्ब लग रही है, तो ये है फैंसी डाइविंग। तो अपने को मैच करना है तो 1 के साथ डी लगाएंगे, 1 के साथ डी ज्वाइन, जो 1 लिखेंगे फिर डी ज्वाइन करेंगे इसको डी। फ्लॉट 2 नंबर को ए से करेंगे, 3 नंबर बोर्ड को बी से करेंगे, बी लिखेंगे। रॉबिन बर्ड के साथ 4 नंबर को सी लिखेंगे, स्प्लैश के साथ एफ लिखेंगे और बटरफ्लाई स्टॉक के साथ 6 के साथ ई लिखेंगे। 7 के साथ क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे, आई लिखेंगे। और क्या है? 7 जो है ब्रेस्ट स्टॉक है, इसको किससे मैच करेंगे? आई से मैच करेंगे। और साइड स्टॉक को एट के साथ जी मैच करेंगे। एंड 9 फैंसी डाइविंग को 9 को एस से मैच करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे लाइन बनाने से अच्छा है कि हम उसको सब अच्छी तरह से उसको मैच का नंबर डालकर उसके साथ ज्वाइन करें। यानी जैसे फैंसी डाइविंग है 9 लिख कर एच लिखे बाद में, उसके बाद में डैश करके एच। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है, यहाँ बताया गया है आंसर में, देखिए आंसर लिखे हुए हैं। यहाँ बताया गया है 1 के साथ डी है, 2 के साथ ए, 3 के साथ बी, 4 सी, 5 एफ, 6 ई, 7 आई, 8 जी एंड 9 एच। ओके। अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर क्या बताइए? 3C। 3C बताई गई है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट में से जो प्रेपोजिशंस दिए गए हैं उनको लेके ब्लैंक्स को फिलअप करना है। नंबर 1 है द मैन इज गोइंग। अब ये ऊपर चढ़ता है, स्टेयर्स के सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है तो लिखेंगे अप। द मैन इज गोइंग अप द स्टेयर्स। यहाँ से क्या लेंगे? अपने यहाँ से अप। जो ब्रैकेट दिए है उसमें से चूज करके यहाँ अपने ब्लैंक्स को फिलअप करना है। अच्छा क्या है यहाँ? नंबर 2 द बुक्स आर ऑन। इस टेबल पर रखी गई बुक्स, तो बुक्स को बोलेंगे द बुक्स आर ऑन द टेबल, है ना। टेबल पर बुक्स है, ऑन प्रेपोजिशन लगाएंगे। नंबर 3 है अभी काव नीचे है और ये क्या है? ट्री है। तो कहाँ है काव? द काव इज अंडर, नीचे है अंडर द ट्री। द काव इज अंडर द ट्री। नंबर 4 है अब ये जो बॉय है वो कहाँ खड़ा हुआ है? बिहाइंड है, पीछे है दरवाजे के। द बॉय इज बिहाइंड द डोर। द बॉय इज बिहाइंड द डोर। नंबर 5 है जो पपी है और यहाँ पर क्या है? ये सोफा है। द पपी इज नियर द सोफा। द पपी इज नियर द सोफा। सोफा के करीब पपी बैठा हुआ है ना यहाँ, तो लिखेंगे नियर। क्या लिखेंगे? नियर। इन 6 नंबर में है क्या है? द बॉय इज रनिंग, दौड़ रहा है बॉय। नीचे उतरता है डाउन द हिल, जो पहाड़ियों पे से उतरता है तो नीचे लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रेपोजिशन डाउन। द बॉय इज रनिंग डाउन द हिल। नंबर 7 द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग
अराउंड, देखो ये है फ्लावर के आसपास दिख रही है, तो द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर, द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर। नंबर 8 है द स्क्यूरल इज रनिंग डाउन द ट्री, द स्क्यूरल इज रनिंग डाउन द ट्री, कहाँ पर दौड़ रही है, ट्री पर दौड़ रही है, तो रनिंग डाउन यानी क्या, नीचे आ रही है, तो क्या है, रनिंग डाउन द ट्री। नंबर 9 द बाइसिकल इज, कहाँ है, द बाइसिकल कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द कार, बाइसिकल जो है वो कार के आगे है, तो आगे को बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, द बाइसिकल इज इन फ्रंट ऑफ द कार। एक्सरसाइज नंबर 4A, फिल इन द ब्लैंक्स एज शोन इन द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के हिसाब से लिखना है। यहाँ कंपेयर करते हैं, थीन है, देखो ये कैसा है, ये क्या है, अली एंड विपुल है, अजय है और ये केतन है। तो अब यहाँ है अली इज एज थीन एज विपुल, अली क्या है, जो विपुल से पतला है, तो अली इज एज थीन एज विपुल। अब यहाँ बताए अजय इज थिनर देन, अजय एकदम पतला है, अजय इज थिनर देन अली ऑब्लिक विपुल, ये दोनों से बहुत पतला है ये। और फिर क्या है, केतन इज द थिनेस्ट, एकदम लकड़ी है, तो क्या है, केतन इज द थिनेस्ट बॉय, बहुत ही पतला, देखो कितना पतला है सब तीनों से। तो ये क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है, इसको बोलते हैं, ये क्या है, कंपैरेटिव है, ये क्या है, डिग्री है, डिग्री आप आगे सीखेंगे, कंपैरेटिव है, ये क्या है, सब डिग्री है, बस बताए एज थिन हैज, थिनर देन और द थिनेस्ट, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री है, आप आगे सीखेंगे, बट यहाँ पर इतना ही बताया है, कंपैरिजन बताइए। अब यहाँ देखिए कौन है, यहाँ एग्जाम्पल बताए हैं, रोहन इज एज ओल्ड एज अजय, और क्या है, केतन इज ओल्डर देन रोहन, और पूजा इज द ओल्डेस्ट। अब यहाँ अब मैं बनाना है, खुद ही बनाना है, अब फ्रेड पर बताने का है। ये देखिए गर्ल्स बताइए, टीना एंड रीटा, और ये राधा है और ये लता है। अब टीना इज एज फैट एज रीटा, कैसी है, टीना है जो कैसी है, तो क्या है, रीटा के जैसी जाड़ी है, फैट है, और जो राधा है इज क्या है, फैटर देन टीना और रीटा, इनसे ये जाड़ी है बॉडी में, और लता सबसे क्या है, फैटेस्ट है, तो लता इज द फैटेस्ट गर्ल, क्या बताएंगे, वही लता इज द फैटेस्ट गर्ल। अब नंबर 2 है टॉल, टॉल पर बनाना है, यहाँ दे जय है और ये राज है, एंड देन नितिन एंड अमर। अब यहाँ है राज इज एज टॉल एज, जो राज है, राज इज एज टॉल एज जय, राज दोनों क्या है, टॉल है, इतने ऊंचाई में बराबर है, एज टॉल एज जय। अब जो नितिन है वो इससे जरा टॉलर है, नितिन इज टॉलर देन, इससे जरा ऊंचा है हाइट में, तो लंबा है, तो नितिन इज टॉलर देन बोलेंगे, टॉलर देन जय और राज दोनों से ये ऊंचा है, नितिन इज टॉलर देन जय राज। अमर, अमर है, इस सबसे ऊंचा है, तो अमर इज द टॉलेस्ट, क्या लिखेंगे, अमर इज द टॉलेस्ट बॉय। अब यह है बिग, अब राज एंड अमर, राहुल और मयूर, क्या है, राज काइट, ये राज की जो काइट इज एज बिग एज अमर्स काइट, जो अमर की और राज की काइट कैसी बड़ी है, राज काइट इज एज बिग एज अमर्स काइट। अच्छा ये राहुल है, राहुल्स काइट इज बिगर देन, अब ये क्या है, इसकी काइट इनसे बड़ी है, तो क्या है,
राहुल्स काइट इज बिगर देन रास ऑब्लिक अमर्स काइट। दोनों की काइट से क्या है, बिगर देन, इनसे बिगर देन किसकी काइट है, राहुल की। एंड देन अब ये मयूर है, इसकी काइट तीनों से बड़ी है, तो मयूर्स काइट इज द बिगेस्ट। मयूर्स काइट इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ी काइट जो है वो मयूर की है, तो मयूर्स काइट इज द बिगेस्ट।